इस वीडियो में हम देखेंगे अपहिल, जो कि लिखी है क्रिस्टीना रोसेटी ने। सो तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, इनका टाइम पीरियड था 1830 to 1894। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड द सिस्टर ऑफ डैनेट गाब्रियल रोसेटी। ये जो थी एक इंग्लिश पोएट थी और ये सिस्टर थी डैनेट गाब्रियल रोसेटी की। द इन्फ्लुएंशियल प्री रैफेलाइट आर्टिस्ट एंड पोएट, वो भी एक पोएट थे। शी स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड एज शी ग्रू ओल्डर एक्सपेरिमेंटेड विथ मेनी पोएटिक फॉर्म्स। उन्होंने काफ़ी यंग एज से राइटिंग स्टार्ट कर दी थी और जैसे जैसे उन्होंने अपना काम किया उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी पोएटिक फॉर्म्स में के साथ अपने पोएम्स को लिखना स्टार्ट किया। काफ़ी सारे पोएटिक फॉर्म्स में उन्होंने अपनी पोएम्स एक्सपेरिमेंट किया अपने पोएम्स के साथ। Her most well-known books of verse, Goblin Market and Other Poems, received immediate and widespread critical acclaim within a few years। उनका जो गॉबलिन मार्केट और कुछ पोएम्स थी उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रशंसा करनी स्टार्ट कर दी। कुछ सालों में ही उनका वर्क काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। रोस्टिस एलेगोरिकल पोएम अपहिल कंपेयर्स लाइफ टू अ पेनफुल अपहिल जर्नी। ये जो रोस्टिन की पोएम है इसमें उन्होंने अपनी जो पहाड़ पे चढ़ने की एक जर्नी है उसको कंपेयर किया है लाइफ की जर्नी से। वो यहाँ कहना चाहती है कि जो जर्नी हम पहाड़ पे चढ़ने की है उसी तरह की एक जर्नी हमारे लाइफ की भी है। और एलेगोरिकल पोएम कि ऐसी पोएम जिसमें जिसके जो कैरेक्टर या इवेंट जो है वो कुछ सिंबलाइज करते हो, वो एक फिलोसॉफिकल स्टोरी बताते हैं उसके थ्रू। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक अपहिल जर्नी को कंपेयर किया लाइफ से, उसी तरह की एक हिडन मीनिंग वो पोएम में होता है, उसे हम एलिगोरिक पोएम कहते हैं। The poem takes the form of series of questions. One voice asks questions about the journey while a second voice provides answer to them. ये पोएम में जो लिखी है इसका फॉर्म है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखी हुई है। एक वॉइस जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है और दूसरी उसको आंसर दे रही है। तो ऐसे टाइप में ये पोएम लिखी गई है। We learn that the journey will be long, difficult and full of hardship, but we will be rewarded with a peaceful resting place at the end। इसमें से ये मैसेज निकलता है कि हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो हमें पता है कि काफ़ी मुश्किल होगी, हमें बहुत हार्ड वर्क करना होगा, बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने होंगे जैसे कि हम एक अपहिल जर्नी में करते हैं। लेकिन वहाँ पे बोलने का ये आ रहा है पोएट का कि हमें वहाँ पे जाने के बाद जब हमारी लाइफ की जर्नी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमें वहाँ पे जो हमने काम किया है उसका फल वो हमें वहाँ पे ज़रूर मिलेगा और हमें वहाँ पे रिवार्ड मिलेगा। हमें वहाँ पे एक रेस्टिंग प्लेस मिलेगा जहाँ पे सबके लिए जगह होगी। तो टेक्स्ट देखते हैं, इसमें 4 स्टांजास हैं। तो डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे, यस टू द वेरी एंड। तो एक वॉइस पूछ रही है पोएम में कि ये रास्ता पहाड़ों की चोटी तक जाता है। तो आंसर आता है यस टू द वेरी एंड, हाँ ऊपर तक जाता है। विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माई फ्रेंड। तो एक वॉइस जो पूछ रही है कि ये क्या इस जर्नी कंप्लीट करने के लिए मुझे पूरा दिन लग जाएगा। तो फिर आंसर आता है हाँ तुम्हें पूरा दिन और एक पूरी रात लगने वाली है मेरे दोस्त। बट इज़ देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस, अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगेन। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या वहाँ पे एक रेस्टिंग प्लेस है, क्योंकि मैं काफ़ी ये जर्नी जब कंप्लीट करके वहाँ पे पहुँच चुका। तो इज़ देयर एनी रेस्टिंग प्लेस फॉर रेस्ट। तो आंसर आता है कि अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगेन, हाँ वहाँ पे अंधेरा होने के बाद एक रेस्टिंग प्लेस सबके लिए है। मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस, यू कैन नॉट मिस दैट इन। तो वो पूछता है, एक वॉइस पूछती है कि क्या वहाँ पे अंधेरे में मुझे वो जगह दिख पाएगी। तो वो दूसरी आवाज़ कहती है कि यू कैन नॉट मिस दैट इन, तुम्हें वो ज़रूर दिखेंगी, तुम उसे मिस नहीं कर सकते। Shall I meet other wayfarers at night, those who have gone before। तो फिर एक वॉइस पूछती है कि क्या वहाँ पे मुझे और भी मेरे तरह जो प्रवासी लोग हैं वो मिलेंगे। तो आंसर आता है कि हाँ वो जो तुमसे पहले जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं वो तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे। देन मस्ट आई नॉक और कॉल वेन जस्ट इन साइड, दे विल नॉट कीप यू वेटिंग एट द डोर। फिर वो पूछते हैं कि क्या वहाँ पे जाने के बाद मुझे नॉक करना पड़ेगा या उन्हें बुलाना पड़ेगा जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा।
तो वॉइस दूसरी वॉइस कहती है कि दे विल नॉट कीप यू वेटिंग एट द डोर, वहाँ पे तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हें ले लेंगे अंदर। शाल आई फाइंड कम्फर्ट ट्रैवल सोर एंड वीक ऑफ लेबर यू शाल फाइंड द सम। क्या मुझे वहाँ पे कंफर्ट फील होगा, या फिर मुझे जो ये ट्रैवल करने के बाद जो थकान हो चुकी है तो मुझे वहाँ पे रेस्ट मिलेगा। ऑफ लेबर यू शाल फाइंड द सम। तो वो कहते हैं कि दूसरी वॉइस कहती है कि हाँ ऑफकोर्स तुमने जो लेबर किया है, तुमने जो मेहनत की है, उसका फल तुम्हें वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सिक, या बेड्स फॉर ऑल हु केम। तो वो पूछते हैं कि क्या वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बेड्स है। तो जो दूसरी वॉइस है वो आंसर देती है हाँ, वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं उनके लिए वहाँ पे बेड्स की अवेलेबल है। यहाँ पे इसका फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो जो पोएट है उन्होंने जो अपहिल का रास्ता है उसको कंपेयर किया है हमारे ज़िंदगी से, और जो रेस्टिंग प्लेस यहाँ पे बताया है वो रेस्टिंग प्लेस यानी कि हेवन, मतलब जब हम पूरी अपनी लाइफ की जर्नी जब कंप्लीट करके हम हमारे हेवन में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमने लेबर किया है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, उसकी सम हमें, मतलब उसका रिवॉर्ड हमें ज़रूर मिलता है, जो हमने काम किया है उसका हमें वहाँ पे फल मिलता है। ऐसा इस पोएम के थ्रू पोएट बताना चाहती है।